पति पत्नी के रिश्ते विश्वास और भरोसे पर टिके होते हैं। अगर इन्हीं रिश्तों में कोई कड़वाहट आ जाए, यूँ कहे पति अपने पत्नी के ऊपर शक करने लगे, तो ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। आखिरकार ये रिश्ता टूट ही जाता है। आज की सच्ची घटना में भी ठीक ऐसा ही हुआ है। आज की सच्ची घटना में जो महिला रहती है, गैर मर्दों की लत इस कदर लग जाती है जिसकी वजह से पूरा घर तबाह हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच बेहद शर्मसार कर देने वाली घटना लेकर आई हूँ, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है, पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया है, कलंकित किया है। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना रायपुर की एक जगह लगती है, अमलपुर। अमलपुर में एक गाँव है, सारखी गाँव। सारखी गाँव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में पति पत्नी दोनों साथ रहते थे। दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश रहते हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहे थे। पति जो रहते हैं मजदूरी करते, पत्नी घर रहकर घर का सारा काम काज करती है। ऐसे ही ज़िंदगी चल रही होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के 8 साल के बाद अब पत्नी को एक बेटा पैदा होता है। बेटा जैसे ही पैदा होता है, पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं बच्चे को पाकर। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जो पति रहते हैं देखते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ रही हैं। बेटा बड़ा हो रहा था, उसको पढ़ाना लिखाना, घर की जिम्मेदारी। इसलिए जो पति रहते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम यहाँ रहकर इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, अब हमें शहर जाना चाहिए। पत्नी भी अपने पति को इजाज़त देती है। जो माँ बेटी रहते हैं घर ही रहने लगते हैं। पति गुजरात शहर जाकर उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है, वहीं पर काम करने लगते हैं। जो भी पैसे मिलते पत्नी को देते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पति पत्नी भी, यानी जो पत्नी और बेटा भी काफ़ी खुश थे। बेटा तभी 5 साल का हो जाता है। बेटी की एडमिशन करवा देते हैं। बेटा पढ़ने के लिए जाया करता था। कभी जो पति रहते हैं 1 साल 2 साल में घर आते और पत्नी के साथ 1-2 महीने रहकर फिर से वह गुजरात शहर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरते गए। जो पत्नी रहती है वह घर पर अकेली ही रहती है। बेटा भी पढ़ने के लिए जाया करता था। अब उसके जो समय रहते हैं वह व्यतीत नहीं हो रहे थे। वह अपने आप को बोर होती थी। अब क्या करे। तभी जो पड़ोस का एक वीरेंद्र साहू नाम का एक लड़का रहता है, जो कि उस महिला का देवर रहता है। जब भी उसे किसी चीज़ को मंगाना होता तो वह उस लड़के को अपने घर बुलाती, पैसे देती और सामान मंगवाती थी। ऐसे ऐसे जो वीरेंद्र साहू रहता है, अब धीरे धीरे जब भी कोई सामान मंगवाना होता, भी नहीं मंगवाना होता, फिर भी वह अपने भाभी की हालचाल लेने के लिए उसके घर आ ही जाता था। कभी कभार जो सुबह ही आ जाता तो चाय पानी नाश्ता करके ही जाता था। धीरे धीरे भाभी और देवर में जब भी आते तो हंसी मजाक होते। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे एक दिन जो भाभी रहती है वह घर रहती है। बेटा स्कूल चला गया था, भाभी घर ही रहती है। तभी जो वीरेंद्र साहू रहता है पड़ोसी, वह अपनी भाभी के घर जाता है उसकी हाल चाल लेने के लिए। जैसे ही घर जाता है तो देखता है भाभी कहीं बाहर दिखाई नहीं दे रहे। वह भाभी को आवाज़ लगाता है। भाभी जो रहती है अंदर नहा रही होती है। इधर वीरेंद्र साहू जो रहता है वह अंदर चला जाता है। वह जैसे ही देखता है कि भाभी नहा रही है, शर्मा कर बाहर निकलने लगता है। तभी जो भाभी रहती है वह भी समझ रही थी कि वीरेंद्र साहू को क्या चाहिए। अब उस वीरेंद्र साहू को अपने पास बुलाती है, कहती तुम बैठो, मैं भी आ रही हूँ। अब जैसे ही नहा धोकर जो भाभी रहती है वीरेंद्र साहू के पास जाती है, ये दोनों हंसी मजाक करते करते इस कदर एक दूसरे पे खो जाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब एक बार जब शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। इधर जो पति रहते हैं लगभग 3 महीने के बाद घर आते हैं। फिर भी अब जो पत्नी रहती है उसको ज़्यादा सुख अपने देवर में मिलता था। अब पति से दूरियां बनाने लगी थी। धीरे धीरे जो पति रहते हैं लगभग 1 महीने रहने के बाद वह फिर से गुजरात शहर चले गए। अब पति को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं रहती है। जैसे ही पति शहर जाते हैं, इधर जो पत्नी रहती है उसको तो मानो पूरी जिंदगी पूरी ही खुशी मिल गई हो। वह यही चाहती थी कि जो उसके पति हैं वह शहर रहें और वह घर रहे, अपने देवर के साथ रंगरलियाँ मनाए। जैसे ही उसको मौका मिलता वो अपने देवर को अपने घर बुलाती और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इधर देवर को भी अपनी भाभी की लत लग चुकी थी और जो भाभी रहती है उसको भी अपने देवर की लत लग चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। उधर धीरे धीरे जैसे ही उस लड़के की, यानी जो वीरेंद्र साहू रहता है, इस चीज़ के बारे में उसके घर वालों को पता चलती है।
अपने बेटे के ऊपर रोक टोक लगाते हैं। लेकिन जो बेटा रहता है उसको तो लत लगी थी अपनी भाभी की। अब उसके घर बिना जाए वह रह ही नहीं पाता था, बिना बात किए रह ही नहीं पाता था। अब इधर जो घर वाले रहते हैं काफ़ी परेशान होते हैं, तभी अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं कि उसकी शादी कर देंगे, वह यह सब छोड़ देगा, भूल जाएगा अपनी भाभी को। जैसे ही उसकी शादी के दिन भी फिक्स कर देते हैं, धीरे धीरे नज़दीकियाँ यानी शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। इधर जो भाभी रहती है अब देखती है कि जो उसके देवर की उसके प्रेमी की शादी पड़ रही है, वह काफ़ी परेशान रहती है। वह जो यानी प्रेमी था वह अब दूरियां बनाने लगा कि मेरी जो शादी होने वाली है मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। लेकिन जो भाभी रहती है अब उसे गुस्सा आने लगा। अब देख रही है कि जो उसका प्रेमी है उससे दूरियां बना रहा। अब जब भी उसे अपने प्रेमी को बुलाती तो वह कोई ना कोई बहाना करके, वह कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, कोई ना कोई बहाना करके वह टाल देता था। अब इस लगभग 2 महीने तक जैसे ही चल रहा था, तभी जो भाभी रहती है देखते हैं कि उसके प्रेमी दूरियां बना रहे हैं। एक दिन 5 सितंबर सन 2022 को वह अपने घर बुलाती है। बुलाने के बाद अब जो देवर रहता है बीरेंद्र साहू, वह अपने भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद इधर जो भाभी रहती है फिर से जिद करने लगती है कि मुझे संबंध बनाना है। इस पर जो देवर रहता है वह अपनी भाभी से ऊब चुका था, वह उससे दूरियां बना रहा था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जो भाभी रहती है उसको तो अपने प्रेमी की लत लगी चुकी थी, वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह बार बार यही कहती कि मैं तुमसे बेहद खुश हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन जो देवर रहता है वह अपनी भाभी से दूरियां बना, वह उसको छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन जो भाभी रहती है वह अपनी प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए जो प्रेमी रहता है जैसे ही संबंध बना रहे होते हैं, अपनी प्रेमिका के दुपट्टे को उसके गले को कसने लगता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। जब उसकी मौत हो जाती है तो वो अपने घर चला जाता है। इधर जैसे ही जो बेटा रहता है पढ़कर घर आता है तो देखते हैं अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। माँ की जब आवाज़ नहीं आती है तो जो बेटा रहता है वह जैसे ही रूम में जाता है देखता है उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है। बेटा काफ़ी परेशान होता है, इधर उधर चिल्लाने लगता है। जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करके बुलाते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। सबसे पहले उस लाश को देखते हैं। लाश को देखने से पता चल रहा था कि उसकी किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की है, क्योंकि उसके गले पे रस्सी का निशान रहता है। अब पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं सभी से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब लाश पोस्टमार्टम के लिए जाता है और इधर जो गांव के लोग रहते हैं सब लोगों से पूछताछ करते हैं। पति शहर गए हुए थे। जैसे ही ये बात सुनते हैं वह घर आते हैं। घर आने के बाद अब पुलिस वाले इधर सभी से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि जो महिला थी उसका प्रेम प्रसंग देवर के साथ यानी उसके पड़ोसी के साथ चल रहा था। पुलिस वाले जैसे ही बात को सुनते हैं अब उसके घर जाते हैं, उसको पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं। तो जो देवर रहता है बीरेंद्र साहू, वह सारी सच्चाई बताने लगता है कि उसकी शादी पड़ रही थी। हम इन दोनों का प्रेम प्रसंग 3 सालों से चल रहा था, लेकिन उनके पति की इस बारे में भनक भी नहीं थी। इधर जो भाभी रहती है वह अपने देवर के साथ रहना चाहती थी, रंगरलियां मनाना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन जो देवर रहता है उसकी तो शादी पड़ चुकी थी, इसलिए वह अपनी भाभी से दूरियां बना रहा था। लेकिन जो भाभी रहती है वह अपने देवर को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए जो देवर रहता है एक खौफनाक कदम उठाता है। तभी वह अपने यानी अपनी प्रेमिका की गले दुपट्टे से कसकर उसकी हत्या कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। वह सारी सच्चाई जब पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वाले अब बीरेंद्र साहू को पकड़कर जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचें, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उनकी बारी। सबसे पहले हैं लाल जी निषाद जी हैं, प्रेम शंकर तिवारी जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, अमीर हुसैन जी हैं, विजय वर्मा जी हैं, स्मार्ट दास जी हैं, सीमा जी हैं, सीताराम कलेंदरपुर से हैं, अमृत यादव जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छे सुझाव भी देते हैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।